तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 डेडली सिंस की यानी 7 घातक पाप के बारे में। यंग इंडिया जो कि एक साप्ताहिक अखबार था जिसे गांधी जी ने शुरू किया था। इस अखबार के माध्यम से गांधी जी भारत की स्वयं शासन की मांग को लोकप्रिय बनाना चाहते थे और साथ ही अपनी विचारधारा और सोच को लोगों तक पहुंचा रहे थे। इसी साप्ताहिक अखबार में 22 अक्टूबर सन 1925 में गांधी जी ने एक आर्टिकल यानी लेख लिखा था जिसका नाम था 7 डेडली सिंस। तो हमारी आज की वीडियो में हम इन 7 डेडली सिंस के बारे में ही बात करने वाले हैं जिनसे गांधी जी ने लोगों को दूर रहने के लिए कहा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पहले सिन से। तो पहला सिन है सिद्धांत के बिना राजनीति। जैसा कि सभी जानते हैं कि जहां राजनीति है वहां शक्ति तो होगी ही, मगर यह शक्ति जनता की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजनीति में पैसों या पद के लालच में आता है तो इसे गांधी जी ने एक पाप बताया है। दूसरा सिन है काम के बिना धन। अगर किसी इंसान को बिना कोई काम किए ही धन मिल जाता है तो वह ईमानदारी से किए गए काम का सही मूल्य कभी नहीं समझ सकता और वह इंसान इस धन का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए काम के बिना मिले धन को गांधी जी ने पाप माना है। तीसरा सिन है नैतिकता के बिना व्यापार। जैसा कि व्यापारी व्यापार करता है फायदे के लिए और फायदे के बारे में सोचना कुछ गलत भी नहीं है, पर यदि आपका मुख्य मकसद सिर्फ फायदा कमाना ही हो गया है और व्यापारी फायदे के लिए वर्कर्स और कंज्यूमर्स का शोषण करने लगा है तो यह भी एक पाप है। हमारा अगला और चौथा सिन है बलिदान के बिना पूजा। तो जैसा कि हर धर्म में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, अगर आप धर्म के सिर्फ धार्मिक संस्कार पर ही ध्यान देते हैं और उस धर्म के नियमानुसार कर्म या त्याग नहीं कर सकते तो वो पूजा भी व्यर्थ है। इसे भी गांधी जी द्वारा एक पाप कहा गया है। पांचवा सिन है मानवता के बिना विज्ञान। गांधी जी का मानना था कि विज्ञान मानव के कल्याण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यदि यह किसी प्रकार का हथियार बनाने में हो रहा है तो इससे मानवता को नुकसान हो सकता है और यह भी एक प्रकार का पाप है। गांधी जी द्वारा लिखा गया छठा सिन है चरित्र के बिना ज्ञान। ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है और चरित्र बनता है ईमानदारी और सच्चाई से। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है पर ईमानदारी और सच्चाई नहीं है तो ऐसे इंसान से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो। इसे भी गांधी जी द्वारा एक पाप कहा गया है। अब आखिरी और सातवां सिन है विवेक के बिना सुख। यदि कोई इंसान अनैतिक तरीके से दूसरों की मेहनत पर हंसता है तो यह भी एक सिन है, एक पाप है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ तो यदि आप किसी व्यक्ति का शोषण करते हैं या उसे धमका रहे हैं और ऐसा करने के बाद आप खुश हो रहे हैं तो यह भी गांधी जी द्वारा कहा गया एक पाप है।